फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दीपावली की आप लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। कुछ दिनों बाद दीपावली का पावन त्योहार आने वाला है और सब लोग इतनी खुशियों से, इतने उत्साह से ये त्यौहार मनाते हैं। आज कोरोना काल है, हम लोगों को सेफ भी रहना है, लेकिन अपने घर में दीपावली की पूजा भी करनी है। लक्ष्मी माँ का और गणेश जी का शुभ आगमन भी करना है। हर चीज़ हमें बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये त्यौहार ऐसा है कि अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और उन चीज़ों के साथ बहुत ध्यान से अपना पूजा का क्रम करें, तो आप पाएंगे कि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी और वो स्थायी रूप से आपके घर में स्थापित हो जाएंगी। कौन नहीं चाहता कि गणेश जी और लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ की कृपा हम पे हमेशा बना रहे और वो स्थायी रूप से हमारे घर में रहे। तो मैं आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप क्या उपाय करें कि दीपावली, आने वाली दीपावली आप लोगों के लिए इतनी शुभ लाभ वाली हो कि लक्ष्मी माँ आप पे सदैव कृपा करती रहे। चलिए, तो ये 5 उपाय मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। इस बार की दीपावली आप मेरे कहे अनुसार पूजा करिए और देखिए आप लोगों को उसका कितना फायदा होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग धनतेरस के दिन से। धनतेरस का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना गया। ये कुबेर देवता का दिन होता है। इस दिन कुबेर जी की पूजा होती है। अक्सर हम परिवारों में देखते हैं कि धनतेरस पे एक चांदी, सोना या स्टील, कोई ना कोई ऐसी वस्तु जरूर ली जाती है। कोई कुछ भी ना लो तो स्टील की कोई छोटी सी भी चीज़ ले आएंगे, लेकिन लाते जरूर है। ये हर परिवार में ऐसा होता है। आप लोगों को धनतेरस की पूजा पे क्या क्या करना चाहिए, क्या विशेष ध्यान रखने चाहिए और उस दिन जो है क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे कुबेर जो धन के देवता हैं वो आप पर धन की वर्षा ही कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, आप लोगों को उस दिन जब भी पूजा करने शाम को बैठेंगे तो सबसे पहले नमक डाल के पानी में उस स्थान को, उस पवित्र स्थान को जहां आप पूजा कर रहे हैं, वहां पोंछे से साफ करना है। पानी में नमक जरूर डालना है। और उस दिन आप लोगों ने 2 झाड़ू, लक्ष्मी के रूप माने जाते हैं, 2 झाड़ू, 2 नमक के पैकेट, 1 चीनी का पैकेट, चांदी का बर्तन या स्टील का बर्तन या जो भी आप, जिसकी जितनी इच्छा हो वो खरीद सकता है। ये चीज़ें जरूर उस दिन खरीदनी है, उसी दिन खरीदनी है, पहले नहीं खरीदनी। धनतेरस वाले दिन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 झाड़ू, 2 नमक के पैकेट, 1 चीनी का पैकेट, ये आपने उस दिन लाना है। 13 गोमती चक्र लाने हैं और 3 कोड़ियाँ रखनी हैं। तो पूजा करने से पहले आप एक चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उस पर 13 गोमती चक्र और 3 कोड़ियों को रख देंगे। गणेश जी का आप लोगों ने इसके पश्चात गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो पुरानी मूर्ति है वो भी सामने। हर साल हम एक नई मूर्ति खरीदते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की, और पुरानी मूर्ति को विसर्जित करते हैं। तो हम लोगों ने वो पुरानी मूर्ति रखनी है और उसके पश्चात हम लोगों ने वो मूर्ति रखकर, गोमती चक्र रखकर, कोड़ियाँ रखकर और इसके साथ एक पीला फूल रखकर, कुबेर यंत्र रखकर और कुबेर जी की फोटो को सामने रखकर इतनी तैयारी हमने कर लेनी है। उसके बाद हमने कुबेर जी की, धनतेरस की, जिसके घर में जैसे जिस हिसाब से पूजा होती है वो करनी है। ये करने के पश्चात 12 गोमती चक्र और 3 कोड़ियों को कुबेर यंत्र के साथ उस पीले कपड़े में बांध देना है और उसको अपने मंदिर के स्थान पे रख देना है। ये आप लोगों की धनतेरस की तैयारी है। जो वो 2 नमक के पैकेट होंगे, झाड़ू आप मंदिर में नए झाड़ू लेंगे, एक साइड पे रख दीजिए। नमक के पैकेट आप अपने किचन में जाके 2 जार में भरेंगे और ईस्ट की डायरेक्शन में उसको रख देंगे। इसके पश्चात आप लोगों ने नॉर्थ की डायरेक्शन में उस चीनी को भर के रख देना है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम लोग दीपावली वाले दिन जैसे हम पूजा करते हैं
वैसे ही हर व्यक्ति के घर में एक पूजा का अपना ही महत्व, अपना ही ढंग होता है। आप लोगों ने पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है, लेकिन आप लोगों को दीपावली वाले दिन क्या क्या करना है जिससे कि स्थायी रूप से लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके, सिंपल सिंपल उपाय हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक सुबह उठकर रंगोली आप लोग बनाएंगे, अपने घर को डेकोरेट करेंगे, फूलों से सजाएंगे, पत्तियों से सजाएंगे। उसके साथ साथ एक जार लेना है। आप ग्लास ले सकते हैं, आप पॉट ले सकते हैं, शीशे का हो, सेरेमिक का हो, बड़ा हो छोटा हो सब चलेगा, ये आपकी इच्छा है। उसमें सबसे नीचे आप लोगों ने वाइट कलर के स्टोन्स आते हैं, आपको जहाँ पॉट्स मिलते हैं वहीं पर, जहाँ पौधे मिलते हैं वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे ऐसे पत्थर। वो पत्थर आपने रखने हैं। उसके बाद आपने आपके घर में जितने कॉइन्स हों वो कॉइन्स इकट्ठे कर लीजिए, पहले से इकट्ठे करके रख लीजिए, उसके ऊपर वो भर देने हैं। उसके बाद ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के, टर्क्वाइज जैसा रंग हो तो भी चलेगा, वो पत्थर आपने भरने हैं। इसके बाद आप लोगों ने वाइट कलर के कोई बहुत ही सुंदर फ्लावर्स उनको उसमें लगाना है। डेकोरेटिव फ्लावर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, ताजे हो सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा चाहे वैसे आप फ्लावर्स लेकर आइए। ये एक पॉट तैयार कर लीजिए। आप चाहें ये कांच का हो सकता है, आपने नहीं दिखाना कि कॉइन्स आपने भरे हुए हैं तो आप सिरेमिक का ले सकते हैं, उसके अंदर से दिखाई नहीं देगा। इसको तैयार करके आप लोग नॉर्थ की डायरेक्शन में ये पॉट अपने घर में सजा दीजिए। ये एक डेकोरेटिव पीस बन गया, लेकिन ये आपको इतना फायदा दे जाएगा। नॉर्थ में इस तरह से कॉइन्स रखना, वाइट और ब्लू कलर रखना, वाइट और ब्लू कलर से उसको डेकोरेट करना, सेरेमिक भी लेंगे तो वाइट कलर का ही लीजिए। ये सब चीज़ें करना, ये आप लोगों को, आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपके घर में धन का प्रवेश होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ आप उस डायरेक्शन में एक फाउंटेन लगा सकते हैं या कोई पिक लगा सकते हैं वाटरफॉल की, ये आप लोगों की अपनी इच्छा है। और छुपा कर कहीं भी एक 2000 रुपए की फोटो, असली 2000 रुपए का नोट लगाने की जरूरत नहीं है, नेट से आप प्रिंट आउट निकालिए, उसको कटिंग कीजिए और 2000 रुपए, क्योंकि हमारी करेंसी का वो सबसे बड़ा रुपया है, तो आपने वो फोटो नॉर्थ की डायरेक्शन में कहीं भी छुपा कर पीछे की साइड वो लगा देनी है। जरूरी नहीं है आप किसी को दिखाएं, वो कहीं भी छुपा कर लगा दीजिए, लेकिन वो नॉर्थ की दिशा होनी चाहिए। तो ये उपाय करने से आप देखेंगे कि धन की वर्षा आप लोगों के घर में होनी शुरू हो गई है। इसके पश्चात आप लोगों ने जब पूजा करनी है तो 13 कोड़ियां लेनी है, उसको भी उस एक छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांध के रख देना है। आप पूजा शुरू करेंगे, लाल रंग के गुलाब से लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य कीजिए। चाहे आप गेंदे के फूल चढ़ाएं, चाहे कुछ करें, लेकिन लाल रंग का गुलाब या कमल का फूल, इन दोनों में से एक चीज लक्ष्मी माँ को जरूर अर्पित कीजिए। बाकी पूजा का ढंग जैसा आपके घर में चलता है वैसा ही आप करेंगे। इसके पश्चात जब आप पूजा करने लगते हैं तो हो सकता है किसी के घर में कोई बीमार रहता हो, दवाई खाता हो, छोटी छोटी बीमारियों की भी दवाइयाँ खाई जाती हैं। आम घर में लोगों को बीपी है, शुगर है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं। आप एक तांबे का लोटा रखिए, जो भी पर्सन, जो भी आपके घर में व्यक्ति दवाई खाता है वो दवाइयाँ उसमें भर दीजिए। एक एक मेडिसिन जो भी खाते हैं वो उस लोटे में भर दीजिए। अब वो लोटा जो है लक्ष्मी माँ की जब आप पूजा करेंगे तो वहाँ मंदिर में रखिए। वो मंदिर में रख के उस जब पूजा खत्म हो जाए तो आपने, जो व्यक्ति ने वो मेडिसिन खानी है, वो खुद उसमें से एक मेडिसिन उठाएगा और वो खा लेगा और बाकी मेडिसिन अपने बॉक्स में रख लेंगे। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ही उसकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाएंगी, उसकी बीमारी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत कम मेडिसिन रह जाएंगी। ये उपाय लक्ष्मी माँ के दिन, गणेश जी और लक्ष्मी माँ की पूजा के समय आप ये करके देखिए, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। कुछ लोगों के रुके हुए काम बहुत होते हैं, रुके हुए काम बन नहीं रहे होते, चलिए उसके लिए लक्ष्मी माँ का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आप एक मंदिर में जाइए,
एक ताला और एक चाबी। बंद ताला रखिए, खुला हुआ ताला नहीं। एक ताला जो बंद हो और उसमें चाबी लगी हुई हो। चुपचाप आप मंदिर में रख के आ जाइए। जब पुजारी जी वो ताला देखेंगे या किसी ने भी अगर उस चाबी को घुमा दिया और खोल दिया तो समझ लीजिए कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल गए और आपके रुके हुए काम फौरन बनने शुरू हुए। अमावस्या का दिन है। इस दिन जो है ये टोटका करके देखिए, आप लोगों के जितनी लाइफ में बाधाएं हैं, जितने रुके हुए काम हैं, सब बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने जो वो कोड़ियां रखी होंगी, 13 कोड़ियां पीले कपड़े में बांधकर, और धनतेरस वाले दिन भी आपने कुछ गोमती चक्र, कोड़ियां ये और कुबेर यंत्र ये सब रखा होगा। तो ये सब जो है आप लोगों ने जिस दिन पूजा खत्म होती है, जिसका जो विधि विधान से पूजा करते हैं और जिस दिन में वो खत्म होती है, उस दिन आप अपनी अलमारी में जो लॉकर है उस लॉकर में आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में वो अपना गोमती चक्र की पोटली और साथ में कोड़ियों की वो पोटली, 2 पोटलियां आप उस डायरेक्शन में रख दीजिए। आप पाएंगे कि आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो गई और लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो लक्ष्मी माँ आपसे नाराज हो जाए और आपके पास ना आए। तो जिसके पास पैसे की कमी है वो तो ये जरूर करें, लेकिन जिनके पास पैसा है, और पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैं तो कहूँगी आप सब लोग ये सब करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि ऐसा करने से सचमुच आप लोगों का धन का आगमन कितना ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आप लोग अपनी पूजा के साथ साथ अगर मेरे ये छोटे छोटे टिप्स करके देखेंगे और आप लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। दिवाली के आने वाली है दिवाली, इसके शुभ अवसर में मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ माँ लक्ष्मी की और गणेश जी से कि आप लोगों के घर में बरकत हो, बहुत खुशियाँ आए और हमेशा खुशियाँ बरसती रहें। तो इसी के साथ हैप्पी दीपावली। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। आने वाली दीपावली आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो और सब खुशियों से मनाएं। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।